नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है आज की इस क्लास का, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है शेफाली बी शरण। शेफाली बी शरण जो है प्रेस सूचना ब्यूरो के जो है प्रधान महानिदेशक बने हैं। इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए, इससे पहले प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक कौन था, तो ये थे मनीष देसाई। मनीष देसाई जो है इससे पहले प्रेस सूचना ब्यूरो के जो है महानिदेशक थे। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, देखिए अगर पूछा जाए प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये जो है 19 कै में जो है प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई के द्वारा अपना जो है 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है कि आरबीआई ने जो है 2024 में, और 2024 में कब, 1 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये 90वां 19th क्रम का जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है। आरबीआई की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति की सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी? तो ये देखिए यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में सबसे बड़ा जो है केंद्रीय बैंक है और इसे जो है बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो ये देखिए 1949 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई का अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। जबकि आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, और ये आरबीआई के जो है 25वें क्रम के गवर्नर हैं। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर जो है उर्जित पटेल भी रह चुके हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर, सीबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई है, इसका स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम सीबीआई की स्थापना की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये देखिए 1963 में स्थापित हुआ था। और सीबीआई के वर्तमान में जो प्रमुख हैं, इनका नाम है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद वर्तमान में जो है सीबीआई के जो है प्रमुख हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पर, मियामी एकल टेनिस ओपन टूर्नामेंट का खिताब 2024 में किसने जीता है? तो हाल ही में देखिए जो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, तो इसमें जो पुरुष एकल का खिताब जीता है 2024 में, ये जीता है जॉनिक सिनर ने। जॉनिक सिनर जो कि इटली देश से संबंध रखते हैं, इन्होंने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है 2024 में जीत लिया है। इसके अलावा यही अगर आपसे पूछा जाए मियामी ओपन जो है वुमेन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है डेनिले कॉलिंस ने, जो कि यूएसए देश से हो जाती हैं, संबंध रखती हैं ये। इन्होंने जो है वुमेन महिला एकल का खिताब जीता है डेनिले कॉलिंस, और पुरुषों में जीता है ये जॉनिक सिनर। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। जॉनिक सिनर इटली देश से संबंधित है। मियामी ओपन में अगर पूछा जाए मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अबडेन की जोड़ी ने। रोहन बोपन्ना भारतीय खिलाड़ी हैं, जबकि मैथ्यू अबडेन ऑस्ट्रेलिया देश से संबंध रखते हैं। इन दोनों ने जो है मियामी ओपन का पुरुष का डबल्स का खिताब जो है इस बार जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? तो ये पुरस्कार दिया गया है मीना चरंदा को। मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 जो है दिया गया। ये पुरस्कार देता कौन है, तो इसको देखिए प्रदान करने वाला जो है सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के द्वारा इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं अगले छठे प्रश्न पर। भारतीय नौसेना ने हाल ही में जो है ऑपरेशन संकल्प के तहत जो है किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया है? तो देखिए अल कंबार जो जहाज था जिसको भारतीय नौसेना ने बचाया है, कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन संकल्प के तहत। तो ये जो जहाज था ये था ईरान देश का। ईरान देश के जहाज को जो है भारतीय नौसेना ने अपने ऑपरेशन संकल्प के तहत जो है बचाया है। चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो देखिए जो कच्चा थीवू द्वीप है ये भारत और जो है श्रीलंका के मध्य स्थित है। हाल ही में ये काफ़ी अधिक चर्चा में था, कच्चा थीवू द्वीप, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर, किस राज्य ने जापी टोपी को हाल ही में जीआई टैग दिया है? तो देखिए जापी टोपी को जीआई टैग दिया गया है असम राज्य के द्वारा।
असम राज्य ने जो है हाल ही में जापी टोपी को जो है जीआई टैग दिया है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और सबसे पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए जो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं जोयश्री दास वर्मा। इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। फिक्की की अगर हम स्थापना की बात करें तो इस संगठन की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। और फिक्की के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम जो है अनीश शाह है। अनीश शाह ये फिक्की संगठन के वर्तमान में जो है अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, शैगन क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए जो शैगन क्षेत्र है ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में शैगन क्षेत्र स्थित हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, हॉकी इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? तो हाल ही में देखिए हॉकी इंडिया के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को चुना गया है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में जो है हॉकी इंडिया ने चुना है हार्दिक सिंह को। इनका नाम आपको याद रखना है, हार्दिक सिंह बने हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पर आते हैं, माताबारी, पेरा और पचरा को किस राज्य के द्वारा जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए माताबारी पेरा जो कि एक मिठाई की किस्म है और इसके अलावा जो पचरा है ये बुना हुआ एक प्रकार का कपड़ा होता है। तो इसको जीआई टैग दिया गया है त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा राज्य जो है इसने जो है माताबारी, पेरा और पचरा को जीआई टैग दिया है। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगर हम त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी अगरतला है और यहाँ के जो सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं ये हैं मानिक शाह और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल जो है एन इंद्रसेना रेड्डी जो है ये त्रिपुरा राज्य के वर्तमान में जो है राज्यपाल है। मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और एन इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए भारत का जो पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन स्थापित किया जाएगा ये किया जाएगा मुंबई शहर, सपनों का शहर मुंबई में जो है भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? तो ये बना था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश था ये जो है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।